गुड इवनिंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हमने प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। इस सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो 1965 में क्या हुआ था? तो 1965 में आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसे हम एनडीपी के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर 1965 ईस्वी में ही बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर 1965 ईस्वी में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर 1965 ईस्वी में ही सीएसईपी, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। फिर बात करते हैं 1965 ईस्वी में किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो यानी कि सीएसईपी का इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो सीएसईपी जो होता है वो एमएसपी का निर्धारण करता है। किसके आधार पर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनल रिपोर्ट कौन देता है? तो फाइनल डिसीजन जो लेता है वो सीजीई कमेटी, जिसे कैबिनेट कमेटी यानी इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से जानते हैं, यह जो होता है वो लेती है फाइनल डिसीजन। नेक्स्ट है फिर 1965 ईस्वी में नीलोखरी प्रोजेक्ट आया था, मजदूर मंजिल के नाम से जानते हैं। किसके द्वारा? तो एसकेटी के द्वारा, यानी नीलोखरी एनडी यूनिवर्सिटी यानी नीलोखरी प्रोजेक्ट, जिसे हम मजदूर मंजिल के नाम से भी जानते हैं, इसको एसकेटी के द्वारा 1965 ईस्वी में ही स्टार्ट किया गया था। फिर 1965 ईस्वी में क्या होता है? तो फर्स्ट डीजी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर डॉक्टर बीपी पाल, यानी कि 1965 ईस्वी में ही डॉक्टर बीपी पाल को आईसीएआर का प्रथम वाइस प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट डीजी वाइस प्रेसिडेंट या फिर फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया था 1965 ईस्वी में। फिर 1965 ईस्वी में क्या होता है? तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स वेर स्टार्टेड अदर क्रॉप्स एज वेल एज अदर एरियाज ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च अदर एरियाज ऑफ रिसर्च, यानी 1965 ईस्वी में बहुत सारे काम होते हैं। तो एक तो आपको बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी को हुआ था। फिर इसके बाद आपका नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में होता है। फिर इसके बाद नीलोखरी प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट या फिर मजदूर मंजिल का भी इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में हुआ था। फिर 1965 ईस्वी में फर्स्ट डीजी ऑफ आईसीएआर या फिर फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर डॉक्टर बीपी पाल को बनाया गया था। फिर 1965 ईस्वी में ही 1965 ईस्वी में ही ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कि अन्य अदर क्रॉप्स यानी कि बहुत अन्य क्रॉप से संबंधित था, इसके बाद अदर रिसर्च से संबंधित था। और भी एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में एफसीआई का इस्टेब्लिशमेंट भी 1965 ईस्वी को हुआ था। सीएसीपी का भी इस्टेब्लिशमेंट 1965 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट ईयर इज 1966 इनिशिएटेड हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, यानी कि HYVP का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो HYVP का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1966 ईस्वी को ही हुआ था। नेक्स्ट है 1966 ईस्वी फिर क्या होता है? तो ये इस्टेब्लिश्ड डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन से संबंधित जो डायरेक्टोरेट है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ एक्सटेंशन, यानी एक्सटेंशन से संबंधित जो डायरेक्टोरेट का इस्टेब्लिशमेंट 1966 ईस्वी में किया गया था। फिर 1966 ईस्वी में क्या हुआ था? तो रिगार्डेड एज ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर, यानी 1966 ईयर को हम ग्रीन रेवोल्यूशन ईयर के नाम से जानते हैं। फिर 1967 में क्या हुआ था? तो फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, जिसे हम एफटेक के नाम से जानते हैं। एफटेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटेक का फुल फॉर्म होता है फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, यानी कि एफटेक का फुल फॉर्म होता है क्या? तो एफटेक का फुल फॉर्म होता है फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर, जो कि 1967 में बनाया गया था। नेक्स्ट है 1969 में क्या हुआ था? तो 1969 ईस्वी में सेकेंड इरिगेशन कमीशन को बनाया गया था, यानी 1969 ईस्वी में सेकेंड इरिगेशन कमीशन को जो है वो तैयार किया गया था। नेक्स्ट है 1970 ईस्वी में क्या हुआ था? तो 1970 ईस्वी में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित जो नेशनल कमीशन बनाया गया था 1970 ईस्वी में बनाया गया था, यानी कि किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1970 ईस्वी में किया गया था। फिर 1971 ईस्वी में मिनी किट प्रोग्राम, जिसे हम MKP के नाम से जानते हैं, मिनी किट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो मिनी किट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1971 ईस्वी में किया गया था। फिर 1971 ईस्वी में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर ड्राई एग्रीकल्चर, यानी ड्राई एग्रीकल्चर के लिए जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को बनाया गया था 1971 ईस्वी में ही बनाया गया था। नेक्स्ट 1971 ईस्वी में ही बनाया गया था। नेक्स्ट फिर
1971 ईस्वी में क्या बनाया गया था, तो फिर 1971 ईस्वी में स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम आपदा के नाम से जानते हैं, यानी आपदा का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो आपदा का इस्टेब्लिशमेंट 1971 ईस्वी में ही किया गया था। और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो AFR हो जाएगा आपका स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट फिर 1971 ईस्वी में क्या हुआ था, तो मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबर प्रोजेक्ट, जिसे एमफाल के नाम से जानते हैं, एमफाल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो एमफाल का इस्टेब्लिशमेंट 1971 ईस्वी में हुआ था। एम से हो जाएगा आपका मार्जिनल, एफ से हो जाएगा फार्मर्स, एंड ए से हो जाएगा एग्रीकल्चरल, एंड एल से हो जाएगा लेबर प्रोजेक्ट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1971 ईस्वी को हुआ था। फिर 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जिसे हम डेयर के नाम से जानते हैं, इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत डेयर का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1973 ईस्वी में किया गया था। डेयर का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। फिर 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फिर 1973 ईस्वी में आपका स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस, जिसे हम ARS के नाम से जानते हैं, यानी ARS का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो ARS सर्विस, यानी ARS सर्विस का स्टार्टिंग कब हुआ था, तो ARS सर्विस का स्टार्टिंग जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। फिर 1 नवंबर 1973 को क्या हुआ था, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ASRB बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जी गाडकर रिपोर्ट, यानी जी गाडकर रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर ASRB का इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1973 ईस्वी को हुआ था। ASRB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। नेक्स्ट है 1973 ईस्वी में फिर क्या हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर, यानी टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 ईस्वी में ही। फिर 1973 ईस्वी में स्टार्टेड मिनी ट्रायल प्रोग्राम, यानी मिनी ट्रायल प्रोग्राम्स कब लाया गया था, तो मिनी ट्रायल प्रोग्राम 1973 ईस्वी में लाया गया था। लेकिन मिनी किट प्रोग्राम कब लाया गया था, तो मिनी किट प्रोग्राम 1971 में आया था। यानी मिनी किट प्रोग्राम 1971 ईस्वी में आया था। मिनी किट प्रोग्राम कब आया था, तो मिनी किट प्रोग्राम जो है वो 1971 ईस्वी में आया था। फिर बात करते हैं मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम कब आया था, तो मिनी किट ट्रायल प्रोग्राम जो है वो 1973 ईस्वी में आया था। फिर 1973-74 में क्या हुआ था, तो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आया था, जिसे हम DPAP के नाम से जानते हैं। ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो है 1973-74 को आया था। नेक्स्ट है 1974 में क्या हुआ था, तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जिसे हम TB सिस्टम के नाम से जानते हैं, फार्मुलेटेड बाय डेनियल बेनर, यानी डेनियल बेनर के द्वारा TNV सिस्टम के फार्मूला को जो है वो स्टार्ट किया गया था। 1974 ईस्वी में डेनियल बेनर के द्वारा ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को फार्मुलेट किया गया था। एंड बास्टर ऑफ इजराइल फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनल एरिया ऑफ राजस्थान एंड चंबल एरिया इन मध्य प्रदेश, यानी कि 1974 ईस्वी में TNV सिस्टम के फार्मूला को डेनियल बेनर एंड बास्टर, जो कि इजराइल से संबंधित थे, इनके द्वारा बनाया गया था। यानी कि TNV सिस्टम को डेनियल बेनर एंड बास्टर, जो कि इजराइल से संबंधित थे, इन दोनों के द्वारा जो है TNV सिस्टम को 1974 ईस्वी में बनाया गया था। फर्स्ट स्टार्टेड इन कैनल एरिया ऑफ राजस्थान, इसका सर्वप्रथम स्टार्टिंग जो है वो राजस्थान के कैनल एरिया में किया गया था। एंड चंबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के चंबल एरिया में और राजस्थान के कैनल एरिया में TNV सिस्टम को सर्वप्रथम अपनाया गया था। TNV सिस्टम को जो है सर्वप्रथम अपनाया गया था। नेक्स्ट फिर 1974 ईस्वी में क्या हुआ था, तो फिर 1974 ईस्वी में कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे काडा के नाम से जानते हैं, काडा, यानी C फॉर हो जाएगा कमांड, A फॉर हो जाएगा एरिया, D फॉर डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट 1974 ईस्वी में हुआ था। फिर 1974 ईस्वी में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जिसे हम MNP के नाम से जानते हैं, MNP के नाम से जानते हैं, यानी कि 1974 ईस्वी में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। फिर 1974 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे हम KVK के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1974 ईस्वी में पांडिचेरी में किया गया था। यानी कि 1974 ईस्वी में कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे हम KVK के नाम से जानते हैं, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। यह किसके रिकमेंडेशन में, तो मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था। यानी मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1974 ईस्वी में KVK का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस प्रकार मोहन सिंह मेहता जो होते हैं वो 3 प्रकार के मेहता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो आपका मोहन सिंह मेहता कमेटी, जो कि KVK से संबंधित है। दूसरा बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि आपका बैंक से संबंधित है। कौन मेहता, तो बलवंत राय मेहता कमेटी नाबार्ड से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी आपका नाबार्ड से संबंधित है, नाबार्ड से संबंधित है। एक आपके KC मेहता होते हैं, जो कि इंडियन राष्ट्र से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है कृषि विज्ञान। 1974 ईस्वी में कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे KVK के नाम से जानते हैं, इसको मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर तैयार किया गया था। फर्स्ट KVK एट पांडिचेरी 1974 ईस्वी में अंडर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर के अंतर्गत पांडिचेरी में ही प्रथम KVK
को जो है 1974 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। एंड किसके रिकमेंडेशन पे, तो मोहन सिंह मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर 1975 में क्या हुआ था, तो 1975 ईस्वी में स्टार्टेड 20 पॉइंट प्रोग्राम्स, यानी कि 20 सूत्री कार्यक्रम कब चालू किया गया था, तो 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में ही स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है 1976 में क्या हुआ था, तो स्टार्टेड अंत्योदय योजना, यानी अंत्योदय योजना का स्टार्टिंग कब किया गया था, तो अंत्योदय योजना का स्टार्टिंग 1976 ईस्वी में किया गया था। अंत्योदय योजना की स्टार्टिंग 1976 ईस्वी में किया गया था। फिर 1976 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जिसे हम नार्म के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। फिर से नार्म का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नार्म का फुल फॉर्म होता है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जिसे नार्म के नाम से जानते हैं, या इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है फिर 1976 में अशोक मेहता कमेटी प्रपोज 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, यानी कि पंचायती राज का जो 2 टायर सिस्टम है, इसको अशोक मेहता कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया था 1976 ईस्वी में। फिर 1977-78 में क्या हुआ था, तो डिजिट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम DDP के नाम से जानते हैं, यानी कि डिजिट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो डिजिट डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1977-78 में हुआ था। 1977-78 में हुआ था। फिर अप्रैल 1978 में क्या हुआ था, तो अप्रैल 1978 ईस्वी में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम IRDP के नाम से जानते हैं, यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल 1978 ईस्वी को हुआ था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इन फाइनेंशियल ईयर 1978, यानी 1978 के फाइनेंशियल ईयर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड एक्सटेंडेड थ्रू आउट इंडिया, यानी भारत के सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार देखने को मिला था बाई 1980, यानी 1980 के द्वारा भारत के सभी जगह इसका विस्तार देखने को मिला था। किसका, तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसका इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल ईयर 1978 को हुआ था। इट इज़ नोन एज पावर्टी एजुकेशन प्रोग्राम, इरेडिकेशन प्रोग्राम, यानी कि किसको, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है ट्राइसन। नेक्स्ट क्या है, तो 1979 में क्या हुआ था, तो 1979 में आपका ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे हम ट्राइसेम के नाम से जानते हैं, यानी ट्राइसेम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ट्राइसेम का इस्टेब्लिशमेंट 1979 ईस्वी को हुआ था। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है जनवरी 1979 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसे नार्प के नाम से जानते हैं, यानी नार्प का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो जनवरी 1979 ईस्वी में नार्प का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नार्प का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है 1 जून 1979 को क्या हुआ था, तो स्टार्टेड लैब टू लैंड प्रोग्राम, जिसे हम LLP के नाम से जानते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ ICR, गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR, यानी ICR के गोल्डन जुबली वर्ष के रूप में किसको मनाया जाता है, तो 1 जून 1979 ईस्वी को लैब टू लैंड प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके ओकेजन पे, तो समारोह, यानी कि गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR, यानी ICR का गोल्डन जुबली ईयर्स के समारोह पर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी लैब टू लैंड प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट 1 जून 1979 ईस्वी को किया गया था, यानी कि 1 जून 1979 ईस्वी को लैब टू लैंड प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट गोल्डन जुबली ईयर ऑफ ICR के रूप में किया गया था। फिर 1980 ईस्वी में क्या किया गया था, तो 1980 ईस्वी में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे नरेप के नाम से जानते हैं, यानी कि 1980 ईस्वी में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नरेप के नाम से जाना जाता है। 1980 ईस्वी में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जिसे नरेप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फिर 1982 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, यानी कि रूरल एरिया में वुमेन एंड चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट कब किया गया था, तो 1982 ईस्वी में किया गया था, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, यानी रूरल एरिया में वुमेन एंड चिल्ड्रेन डेवलपमेंट का इस्टेब्लिशमेंट 1982 ईस्वी में किया गया था, जिसे हम ड्वाक्रा के नाम से जानते हैं। ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ड्वाक्रा का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। 1982 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है 1982 में फिर क्या हुआ था, तो काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जिसे हम कपाट के नाम से जानते हैं। कपाट का भी इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में ही हुआ था। कपाट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो कपाट का फुल फॉर्म क्या होता है, सी से आपका काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स, ए फॉर एक्शंस एंड आर फॉर रूरल्स एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शंस एंड
एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का पार्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1982 ईस्वी में हुआ था। 12 जुलाई 1982 को फिर क्या हुआ था, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड के नाम से जानते हैं, यानी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। फिर 1983 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, जिसे नाइप के नाम से जानते हैं, यानी नाइप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाइप का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, यानी नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1983 ईस्वी में हुआ था। फिर 1983 ईस्वी में क्या हुआ था, तो रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसे हम RLEGP के नाम से जानते हैं, RLEGP के नाम से जानते हैं, यानी 1983 ईस्वी में रूरल लैंड लेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसे हम RLEGP के नाम से जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 1985 ईस्वी में ही क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसे हम CIS के नाम से जानते हैं, नाउ इन नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, जिसे हम NAIS के नाम से जानते हैं, यानी 1985 ईस्वी में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जिसका नाम चेंज होकर वर्तमान समय में नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम हो गया, NAIS, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1985 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है 1985 में फिर क्या होता है, तो 1985 ईस्वी में इंदिरा आवास योजना, जिसे IAY के नाम से जानते हैं, इसको लॉन्च किया गया था। कब, तो 1985 ईस्वी में ही इसको लॉन्च किया गया था, किसको, इंदिरा आवास योजना को। फिर 1986 में क्या हुआ था, तो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ILCT, यानी जिसे हम TMO के नाम से जानते हैं, TMO का मतलब होता है टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ILCT, यानी कि ILCT पर जो मिशन बनाया गया था, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ILCT 1986 में बनाया गया था। फिर 1986 ईस्वी में नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एरिया, यानी रेनफेड एरिया के लिए जो नेशनल वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको 1986 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट फिर 1986 ईस्वी में क्या हुआ था, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट फेज 2, नार्प फेज 2 का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो नार्प फेज 2 का इस्टेब्लिशमेंट 1986 ईस्वी में किया गया था। फिर 1989 ईस्वी में क्या हुआ था, तो इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी इंटीग्रेटेड वाटर सेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1989 ईस्वी को हुआ था। फिर 1994 ईस्वी में क्या हुआ था, तो महिला समृद्धि योजना का इस्टेब्लिशमेंट 1994 ईस्वी में किया गया था। इस सेशन में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। नेक्स्ट सेशन में 1995 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।